Good morning students, this side Sonam Gupta, your chemistry teacher. Now students, आज हम पढ़ेंगे रॉल्स लॉ का दूसरा पार्ट जो कि है रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था रॉल्स लॉ का पहला पार्ट जो था रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग बाइनरी लिक्विड्स। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन के हर एक कंपोनेंट का होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसके मोल फ्रैक्शन के। जितना ज़्यादा उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन उतना ज़्यादा उसका पार्शियल प्रेशर। दैट मीन्स पी ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। एंड अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, पी नॉट ए, जो कि अल्टीमेटली के बराबर होता है। ओके, सो नाउ आज हम पढ़ेंगे रॉल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसमें है इसकी डेफिनेशन, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मतलब जो भी हमारे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, ऐसे सॉल्यूशन का जिसमें एक कंपोनेंट कैसा है, नॉन वोलेटाइल है और एक वोलेटाइल है। ठीक है, तो जो भी वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के। ओके, क्योंकि सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, तो सॉल्यूट उस वेपर प्रेशर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो जो भी वेपर प्रेशर अल्टीमेटली बनेगा सॉल्यूशन का वो किस पर डिपेंड करेगा, ऐसी चीज़ पर जो कि वोलेटाइल है। ठीक है, सो वो क्या कौन है, सॉल्वेंट है। यहाँ पे सॉल्वेंट वोलेटाइल है और सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है। ओके स्टूडेंट्स, सो हम बोलेंगे वेपर प्रेशर जो भी सॉल्यूशन का होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, सॉल्वेंट के। ओके, ये ए है सॉल्वेंट के। ठीक है, सपोज देयर इज अ सॉल्वेंट ए एंड अ सॉल्यूट बी। द सॉल्वेंट ए इज वोलेटाइल एंड द सॉल्वेंट बी इज नॉन वोलेटाइल। ठीक है, सो फर्स्ट हमने सॉल्वेंट ए को कंसिडर किया, इसको हमने ढक दिया। ठीक है, एंड सॉल्वेंट ए जब हम कवर कर देंगे तो एक लिक्विड है और लिक्विड में क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। ठीक है, सो इवेपोरेशन होने से वेपर बनेंगी और इस टाइम जो वेपर बनेगी उनका जो प्रेशर होगा वो कहलाया जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पी नॉट ए से। ये प्योर सॉल्वेंट ए का वेपर प्रेशर है। नाउ अगर हमने कोई एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी ऐड करा, ठीक है, तो क्या होगा, जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी ऐड करेंगे एंड इसको कवर कर देंगे तब क्या होगा, जो ये मिक्स होगा। ठीक है, ए एंड बी मिक्स होंगे एंड यहाँ पर जो ए पर सारे मॉलिक्यूल्स आ रहे थे उनकी जगह कौन ले लेगा, बी ले लेंगे। ठीक है, ए वहाँ से शिफ्ट होंगे और बी वहाँ पे आ जाएंगे। अब बी क्या है, नॉन वोलेटाइल है, तो वो तो इवेपोरेट होंगे नहीं एंड इस टाइम पर ओनली ए के मॉलिक्यूल इवेपोरेट होंगे। ठीक है, हमको पता है इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। ठीक है, सो यहाँ पर सरफेस पर जब कम मॉलिक्यूल्स होंगे तो कम इवेपोरेशन होगा, कम वेपर बनेगी एंड उसके कारण क्या होगा, वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो सॉल्यूट बी आने के कारण, जो कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, उसके कारण जो वेपर प्रेशर है वो कम हो गया और ये यहाँ पे जो वेपर प्रेशर बना, जो ए का जो वेपर प्रेशर इस कंडीशन में आया उसको बोला गया पी ए। ठीक है, पी ए का वेपर प्रेशर, पी ए वेपर प्रेशर है ए का और जिस जो कम हो गया पी नॉट ए से। ठीक है, प्योर कंडीशन से वो कम हो गया, पी ए पर आ गया। ठीक है, नाउ ये चीज़ ध्यान रखें कि ये जो पी ए का वेपर प्रेशर है इस कंडीशन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, बी का तो वेपर प्रेशर है नहीं कोई, केवल और केवल ए का वेपर प्रेशर है पी ए। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, टोटल सॉल्यूशन इससे मिलके बना है ना, ए एंड बी से, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वही होगा जो ए का वेपर प्रेशर है। तो दैट मीन्स जो यहाँ पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है जिसको हम पी एस बोल रहे हैं वो बराबर है पी ए के। ठीक है, किस कंडीशन में, जब आपने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो केवल और केवल वेपर प्रेशर एक ही चीज़ का होगा जो कि होगा कंपोनेंट ए का, जो कि एक सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, तो वो ही केवल इस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करेगा, तो वो होगा पी ए। ठीक है, एंड पी ए ही वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के बराबर होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन में बी का वेपर प्रेशर है नहीं, केवल और केवल ए का वेपर प्रेशर है जो है पी ए। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी क्या होगा, पी ए ही होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पी एस से। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पी एस है और अगर बोले
कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए इज PA. तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट A is equals to the vapor pressure of solution. Students, here X is the mole fraction of solvent A, XB is the mole fraction of solute B, and PS is the vapor pressure of solution. Okay, so PS is equals to PA because जितना भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, A एंड B पर, बट B का कोई वेपर प्रेशर नहीं है, देयरफॉर क्योंकि B नॉन वोलेटाइल है तो केवल और केवल A का वेपर प्रेशर है. तो जो भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो किसके वेपर प्रेशर के बराबर होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A, दैट मीन्स PA. दस PA इज इक्वल्स टू PS. एज वी नो दैट टोटल प्रेशर, दैट मीन्स PT बोलें या हम यहाँ पे PS बोलें, जो भी सॉल्यूशन का प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, PA प्लस PB के. बट PB इज इक्वल्स टू 0 क्योंकि PB एक नॉन वोलेटाइल चीज़ है. दस PS इज इक्वल्स टू PA. सो यहाँ से ये चीज़ प्रूफ भी होती है. नाउ P नॉट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, जहाँ प्योर कंडीशन में था. एंड PA इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट A. यहाँ पर जो A है उसका वेपर प्रेशर, एंड हम जानते हैं कि प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, तो दैट मीन्स P0A हमेशा बड़ा होगा किससे, PA से. ठीक है, सो ये है PA इज़ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट A. Now students, we know that according to Raoult's law, किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के. ठीक है, और यहाँ पर वो कंपोनेंट जो हमने A लिया था वो किसके बराबर था, PS के. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं PS और PA, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, PS और PA इज इक्वल्स टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X से, and PA is equals to KX से, where K is a proportionality constant. Now हम इस K की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, हमने रॉल्स लॉ का जो पहला पार्ट था उसमें हमने K की जगह क्या लिखा था, P0A. यहाँ पे हम K की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि अल्टीमेटली P0A के बराबर ही आएगी. सो हमने इक्वेशन नंबर 1 को प्योर सॉल्वेंट के लिए कंसिडर करके रखा है. दैट मीन्स अप्लाई इक्वेशन नंबर 1 फॉर प्योर सॉल्वेंट. ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अगर हम प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, केवल और केवल A है. ठीक है, A है तो क्या होगा, हमको पता है कि X जो भी होता है XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1 होता है. बट यहाँ पर B की वैल्यू 0 है क्योंकि प्योर कंडीशन में कुछ भी नहीं है. सो हमने माना XA प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1, तो अल्टीमेटली X इज इक्वल्स टू 1. तो हमने निकाला कि जब प्योर सॉल्वेंट की बात होती है तब XA की वैल्यू 1 निकलती है. दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन कितना निकला, 1 निकला. एंड दूसरी चीज़ जो आती है वो होती है इसका वेपर प्रेशर. हमको पता है प्योर कंडीशन में इसका वेपर प्रेशर क्या है, P0A. और अगर मैं इसका बोलूँ कि इस चीज़ का पार्शियल वेपर प्रेशर कितना होगा तो वो PA ही कहलाएगा. ठीक है, तो P0A और PA अल्टीमेटली दोनों बराबर ही हैं. पार्शियल वेपर प्रेशर बोलूँ या प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर बोलूँ, तो प्योर कंडीशन का वेपर प्रेशर पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है इन केस ऑफ प्योर सॉल्वेंट. सो हमको यहाँ से मिला XA की वैल्यू 1 एंड PA की वैल्यू P0A के बराबर. अब ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2, और हम इक्वेशन 2 की वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे. नाउ ये PA की जगह क्या लिखा जाएगा, P0A. तो यहाँ पे हमने PA0A लिख दिया. K की जगह K ही होगा एंड XA की जगह क्या आ जाएगा, 1. सो अल्टीमेटली K इज इक्वल्स टू कितना निकला, P0A. ठीक है, सो इस अब ये जो इक्वेशन आई वी विल गिव इट नंबर 3 एंड नाउ वी विल पुट दिस इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1 अगेन. सो जो 1 है वो क्या है, PA बराबर K. K की जगह हम क्या लिखेंगे, P0A इंटू XA, तो XA एंड यहाँ से ये वैल्यू निकल के आती है. ठीक है, और इसी को बोलते हैं रॉल्स लॉ. दैट मीन्स
क्या निकला, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सॉल्वेंट। एंड स्टूडेंट्स, आइदर मैं इसको PA लिखूं और PS लिखूं, they both are same because in this derivation we know that PA is equals to PS, that is जो भी वेपर प्रेशर था सॉल्यूशन का वो अल्टीमेटली किसका वेपर प्रेशर निकला, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट A का वेपर प्रेशर निकला। ठीक है, सो PS इज इक्वल्स टू P0A इंटू XA। यू नो स्टूडेंट, द सेम रिजल्ट हमने किस में, यही रिजल्ट हमको किस में मिला था, जो हमने रॉल्स लॉ का पहला वाला डेरिवेशन किया था, रॉल्स लॉ फॉर बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड, उसमें हमने यही रिज़ल्ट निकाला था। ओके, सो यहाँ पर भी हमने यही रिज़ल्ट निकाला है। ठीक है, अल्टीमेटली रिज़ल्ट आया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का अल्टीमेटली किसके बराबर निकला, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। सो अल्टीमेटली स्टूडेंट हमने इसी डेरिवेशन को करके आपको वहाँ दिखाया था और ये पूरा उसका रिटर्न कंटेंट है। ना स्टूडेंट्स, हम इस जो हमने अभी वैल्यू निकाला था यहाँ पर, हम इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको रीअरेंज करेंगे अब। सो आइदर हम यहाँ पे ध्यान रखना, आइदर मैं यहाँ पे PS लिखूँ, कुछ बुक्स में PS दे रखा है, कुछ बुक में PA दे के रखा है। एज वी नो दैट PS इज इक्वल्स टू PA, तो यहाँ पर ये वाली इक्वेशन लूँ या ये वाली इक्वेशन लूँ, डजेंट मैटर। तो मैंने अभी PS लिख के सॉल्व करी हूँ। PS इज इक्वल्स टू P0A इंटू XA, दैट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इंटू मोल फ्रैक्शन। नाउ PS इज इक्वल्स टू P0A एंड दिस इज 1 माइनस बी। XA को चेंज किया 1 माइनस बी बिकॉज वी नो दैट XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1 एंड XA इज इक्वल्स टू 1 माइनस XB। सो इसको यहाँ पर पुट किया। नाउ सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई किया P0A एंड XB में मल्टीप्लाई किया तो P0A इंटू XA, P0A माइनस P0A इंटू XB। नाउ P0A इंटू XB को इस साइड शिफ्ट किया, दैट मीन्स ये पॉजिटिव हो गया और इसको इस साइड शिफ्ट किया तो ये नेगेटिव हो गया। नाउ XB को हमने क्या लिखा, P0A को डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया। हेयर स्टूडेंट, ये जो ऊपर वाला पार्ट आया इसको बोला जाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, सो हमने इस डेरिवेशन का दूसरा रिजल्ट ये निकाला कि जो भी मोल फ्रैक्शन होता है किसका, नाउ सॉल्यूट का, वो बराबर होता है P0A माइनस PS अपॉन P0A। ठीक है, यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहलाती है, ये वाला जो पूरा टर्म है इसको बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, सो हेयर P0A क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सो ये अल्टीमेटली ये इक्वेशन डिराइव होती है। सो ऑन द बेसिस ऑफ अबव इक्वेशन द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ये रिलेटिव लोअरिंग है वेपर प्रेशर किसकी, सॉल्यूशन की, कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जो भी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकलती है ऐसे सॉल्यूशन की जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा वो बराबर होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर of solution containing non-volatile solute is equals to mole fraction of solute। ओके, ये याद रखना स्टूडेंट, ये हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी हम इसको दोबारा से पढ़ेंगे। दिस इज डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय द हेल्प ऑफ रॉल्स लॉ। दैट मीन्स हम रॉल्स लॉ की हेल्प से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हम रॉल्स लॉ में आगे मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, सो हमने पता है रॉल्स लॉ बराबर P0A माइनस PS अपॉन में P0A इज इक्वल्स टू XB। दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड दिस इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट।
सो मोल फ्रैक्शन इज NB अपॉन में Na प्लस NB। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मोल्स ऑफ total moles in the solution. Now NB is equals to given mass upon में molecular mass. We know that moles क्या होते हैं? given mass upon में molecular mass. तो NB क्या होगा? given mass, NB का given mass WB और उसका molecular mass MB. Now NA का क्या होगा? मोल्स वही गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, बिकॉज मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। तो ए के हैं तो गिवन मास ऑफ ए अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए। सो नाउ ये जो हमने इक्वेशन 1 मानी है, पुट द नंबर ऑफ मोल्स इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये जो अब हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, डिफाइन करे वेट और मास के टर्म्स में, उनको हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। सो P0A माइनस PS अपॉन में P0A इज इक्वल्स टू NB की जगह क्या लिखेंगे? ये वाली वैल्यू, NB की जगह ये और फिर NA की जगह ये। सो नाउ सिंस हमको पता है कि अगर कोई सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, ठीक है, दैट मीन्स उसमें क्या है? सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा और सॉल्यूट बहुत कम है। सॉल्यूट मतलब B, तो B कम है, दैट मीन्स B के मोल्स कम है, दैट मीन्स NB बहुत कम है और NA बहुत ज़्यादा है। दैट मीन्स सॉल्वेंट के मोल्स बहुत ज़्यादा हैं, सॉल्यूट के मोल्स बहुत ही कम है उस कंपैरिजन में। तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन NB बहुत ज़्यादा कम, यहाँ बोल सकते नेग्लिजिबल होगा। सो दस P0A माइनस PS अपॉन में P0A इज अप्रॉक्सीमेटली NB अपॉन में NA, क्योंकि पूरे सॉल्यूशन की बात करें तो वहाँ पर NB के मोल्स नेग्लिजिबल हैं, तो हम सिर्फ Na को लिखेंगे, तो NB अपॉन में Na। अब हम NB और Na की वैल्यूज़ को यहाँ देखें तो ये वाली वैल्यूज़ यहाँ से क्या हो जाएगी? हट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर NB नेग्लिजिबल था, तो ये यहाँ पे केवल ये 2 टर्म्स आएंगी, तो ये दोनों टर्म्स लिख दी। अब इसको हमने क्या करा? WB अपॉन में MB, और ये क्या है? WA अपॉन में MA, तो MA ऊपर शिफ्ट होगा, तो MA अपॉन में WA। सो P0A माइनस PS अपॉन में P0A इज इक्वल्स टू WB अपॉन में WA इंटू MA अपॉन में MB। ठीक है, आई रिपीट, ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है बाय जो रॉल्स लॉ से निकला है, वो बराबर होगा WB अपॉन में WA इंटू MA अपॉन में MB। ठीक है, वेयर MA इज द molecular mass of solvent and MB is the molecular mass of solute, and WB is the given mass of solute, and WA is the given mass of solvent. So this is determination of molecular mass with the help of Raoult's law. अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रॉल्स लॉ डिफाइन करिए प्लस डिटरमाइन करिए कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को विद द हेल्प ऑफ रॉल्स लॉ, देन आप रॉल्स लॉ की डेफिनेशन लिखेंगे, उसका छोटा सा फॉर्मूला है उसको डिफाइन करेंगे, और फिर आप डायरेक्टली ये जो वाला पार्ट है इसको आप डिफाइन करके उनको बता देंगे। ठीक है, नाउ इस पे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, ये न्यूमेरिकल में पूछा है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। अ नॉन वोलेटाइल स्टूडेंट्स हम एक न्यूमेरिकल करेंगे ऑन दिस लॉ। ठीक है, सो वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। वेपर प्रेशर कितना है? 850 बार। A non-volatile, non-electrolyte solid weighing 0.5 gram when added to 39.0 gram of benzene। कितना वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है? 0.5 ग्राम, और कितने बेंजीन में डिज़ोल्व हो रहा है? 39.0 ग्राम। तब वेपर प्रेशर बन रहा है 0.845 बार। ठीक है, तो 0.845 बार किसका वेपर प्रेशर कहलाएगा? सॉल्यूशन का। ठीक है, और प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर ऊपर गिवन है 0.850। देन व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस? तो आपको मोलर मास निकालना है। ठीक है, जो अभी हमने रिसेंट में लॉ पढ़ा वही हमको लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको वेट दिया है किसका? नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट का, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का, जो कि है 0.5 ग्राम, जो कि एक सॉल्यूट है। सॉल्यूट का वेट WB, सॉल्वेंट का वेट 39.0 ग्राम जो कि बेंजीन है।
मॉलिक्यूलर वेट किसका दिया है, बेंजीन का, जो कि 78 ग्राम मोल इनवर्स है। MB हमको डिटरमाइन करना है, जो कि हमको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो डिटरमाइन करना है। P0 इज़ द वेपर प्रेशर किसका, प्योर बेंजीन का, एंड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया है 0.845 बार। इन सब की वैल्यूज़ हम इस लॉ में सब्सटीट्यूट कर देंगे, जो कि जस्ट हमने अभी निकाला था, ठीक है। जब हम इन सब की वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे एंड डिटरमाइन करेंगे MB, देन वी विल गेट 170 ग्राम मोल इनवर्स। सो स्टूडेंट, दिस इज़ रॉल्स लॉ, जबकि एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड होता है, ठीक है। तो हमने रॉल्स लॉ के बारे में पढ़ा, दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of solvent। जो भी वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का निकलेगा, ऐसे सॉल्यूशन का जिसमें सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होगा, तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के, ठीक है। जितना ज़्यादा सॉल्वेंट उतना ज़्यादा उस टाइम उसका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ओके, सो यहाँ पर ये हमने प्रूफ किया। ओके, ना नेक्स्ट हमने इसमें पढ़ा कि अगर हम इसको रीअरेंज करें, देन हम अगर इसको रीअरेंज कर दें अच्छे से, तो हमको मिलेगा, तो हमें निकल के आया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में, जो कि था कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। दैट मीन्स रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर निकला, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। नेक्स्ट हमने इसी को आगे देखा, तो इसमें था कि हम इस जो भी हम डेरिवेशन कर रहे हैं रॉल्स लॉ का, जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, उससे हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं किसका, उसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। ओके, तो हम अगर यहाँ से ये अल्टीमेटली MB को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। MB को यहाँ शिफ्ट करेंगे, PS को यहाँ शिफ्ट करेंगे, तो अल्टीमेटली हम MB दैट मीन्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि रॉल्स लॉ के बारे में पूछे गए हैं। जिस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स जिसके बारे में भी पूछा जाएगा, आप उसी को ही डिफाइन करेंगे। जैसे ये एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन। दैट मीन्स आपको वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला पोर्शन को अच्छे से डिफाइन करना है। तो वहाँ पर आप रॉल्स लॉ की डेफिनेशन लिखेंगे, उसका जो भी छोटा सा डेरिवेशन था उसको करेंगे, एंड देन आप सेकेंड पार्ट को डिफाइन करेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या करना है आपको, जो हमने थर्ड पार्ट पढ़ा था उसको डिफाइन करना है, एंड रॉल्स लॉ की डेफिनेशन या उसके बारे में जो डेरिवेशन था वो डिफाइन करना है। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट रॉल्स लॉ, एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।